वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं सगरजथं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 3 दिवसीय रूप सनातन शिक्षा का आज अंतिम तीसरा दिन है, जिसमें आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने काफ़ी महत्वपूर्ण विषय सुने थे, जिसमें रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि किस तरह से ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले जो जीव हैं, या ब्रह्मांड में अनंत कोटि जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव में से he got hurt or what? Okay, he's all right. चोट लगा क्या? Okay. So ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों जीव जो है, वो सारे जीव में से कोई एक ऐसा भाग्यशाली भाग्यवान जीव जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जिनको भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। भक्ति लता बीज ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति लता का वर्णन किया कि किस तरह से ये भक्ति की लता रहती है। इसी हम यहीं पर रहते हैं, लेकिन हमारे हृदय से भक्ति लता ऊपर गोलोक वृंदावन तक जाती है। और भक्त को चाहिए कि वो गार्डनर माली बन करके इसको संभाले, और इस जो भक्ति लता का जो बीज है वो है गुरु कृष्ण का कृपा। उसके लिए जो उपजाऊ भूमि जो है वो है हमारा हृदय, और उसके लिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो है भगवान के दिव्य नाम गुण लीला का श्रवणम कीर्तनम और भक्तों की संगति।
ये धीरे 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 इस भक्ति लता को आगे बढ़ाता है। और भक्ति लता जब विकसित होकर के भगवान के चरणों में स्थान ग्रहण करती है तब उसको प्रेम रूपी फल आते हैं। तो इस विषय में जब बात हुई तो मालिक का कार्य केवल पानी पिलाना ही नहीं होता, माली ये भी ध्यान रखता है कि कोई पागल हाथी घुस न जाए उनके बगीचे में, क्योंकि बड़ी दुर्लभ है ये भक्ति कलिता का जो बीज है वो तो बहुत दुर्लभ है, सबको मिलता नहीं। हमने कल चर्चा किया था, किसी को ज्ञान का बीज मिलता है, किसी को कर्म का बीज मिलता है। इस तरह से अलग अलग बीज प्राप्त होते हैं लोगों को। आप जिनकी संगति करते हो वो आपको उसके बीज प्रदान करते हैं, और जिसके कारण हमारी इच्छाएं जागृत होती है। तो पागल हाथी की तुलना की गई थी वैष्णव अपराध के साथ। ये वैष्णव ऑफेंस जो है, वैष्णव अपराध बड़ा भयानक है। इससे कितना भी अच्छा आपने सिंचन किया है, कितना भी अच्छा आपने प्रगति किया है भक्ति की लता को, लेकिन पागल हाथी के लिए कोई लता को उखाड़ के फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैष्णव के चरणों में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया भगवान के लिए, तो उस भक्त की निंदा करना, उनको दुखी करना, उनको हर्ट करना, यह है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध बड़ा भयानक है। 3 प्रकार से वैष्णव अपराध हो सकता है, मनसा वाचा कर्मणा। 3 रूप से आप वैष्णव की निंदा कर सकते हो, मन वैष्णव को कष्ट पहुंचा सकते हो, या उनके विषय में उनके चरणों में अपराध हो सकता है। आप सुन पा रहे हैं ठीक से? क्लियर? एक है आप मन से उनके विषय में सोचते हो, जैसे हमने उदाहरण दिया था सच्ची माता का। हालांकि आप कुछ बोले नहीं, लेकिन मन में अच्छा भाव नहीं है उस व्यक्ति के लिए, तो वो मन से किया गया अपराध है। फिर वाचा, बोल करके, अधिकतर अपराध बोल करके होते हैं। जीवा इतनी दुष्ट होती है, कुछ भी बकती रहती है, और बोलने का एक बार आपके मुख से वो वाक्य निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ सकता, है ना। कई बार हम कहते हैं कि जीवा में एक भी हड्डी नहीं है, अपनी जीवा में एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन सबकी हड्डी तोड़ सकता है वो, है ना। एक भी हड्डी नहीं है। इसलिए जीवा जो है, इससे बड़ा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। कई बार हम कहते हैं बोलने को ध्यानपूर्वक संभाल करके रखो, क्योंकि अधिकतर गलतियां बोलने से ही होती है। अधिकतर अपराध बोलने से ही होता है, इसलिए बोलने के समय ध्यान रखो क्या बोल रहे हो। कुछ भी मत बोलो, पहले उसको चेक करो कि आप जो बोल रहे हो उचित है कि नहीं है। तो कर्मणा और मनसा वाचा, और फिर कर्मणा, कर्म से अपराध। कर्म का अपराध होता है आपने किसी वैष्णव पर घात किया, आघात शरीर से, तो ये सबसे निम्न कोटि का अपराध है, सबसे दुष्ट। इसका उदाहरण हमने देखा था, वो जो विष्णु का अपराध किया था भृगु मुनि ने, भगवान सबका, ब्रह्मा जी का अपराध किया। ब्रह्मा जी को उन्होंने मन से आदर नहीं दिया, उनके पिता थे, फिर भी शिव जी के पास गए थे तो शिव जी को वाणी से अपमान किया। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी क्रोध में आ गया, मेरा बेटा दुष्ट, प्रणाम नहीं कर रहा है। तो उनको
लेकिन वो शांत हो गए। बाद में शिव जी को कहा, तुम मेरे पास मत आना, तुम्हारे पूरे शरीर पर तुमने क्या रखा था, भस्म लगा दिया है, मेरे पास आना मत, मेरे को छूना मत, स्मशान में रहने वाला कहीं का। ऐसा करके अपमान कर दिया शिव जी का। तो शिव जी तो आप जानते हो, जब वो क्रुद्ध होते हैं तो सृष्टि को समाप्त कर देते हैं। एक मुनि ऋषि का क्या वैल्यू है, एक भृगु मुनि का क्या वैल्यू है। लेकिन शिव जी को रोक लिया गया, मत करो ये गुस्सा, इसकी आवश्यकता नहीं, तुम्हारा भाई है। फिर विष्णु के पास जाकर के ना प्रणाम किया ना कुछ बोले, जाकर के सीधा ठोक दिया छाती के ऊपर, लात मार दिया। तो विष्णु ने कहा, ओहो कितनी सौभाग्य मेरा, हमारे घर ब्राह्मण कहाँ से, आपके जैसा सुंदर ब्राह्मण हमारे घर पे, आपका स्वागत है। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मेरी छाती तो वज्र की बनी है, तुम्हारे पाँव में कोई चोट तो नहीं आई। ऐसा करके भगवान ने उस कोई क्रुद्ध नहीं हुए। तो ये तीसरा अपराध है। तो इस प्रकार से मन से अपराध कोई कर सकता है, वचन से अपराध कर सकता है, और कर्म से अपराध हो सकता है। अपराध का अर्थ होता है राध जो है, राध, अपराध में जो राध है, राध पीछे का दो शब्द, वो श्रीमती राधा रानी का नाम है। अपराध, राधा, राधा रानी से है वो नाम। और राधा रानी जो है वो भगवान की आराधनीय शक्ति है, भगवान को प्रसन्न करने वाली शक्ति है। अर्थात जब कभी भी किसी कार्य से अप का अर्थ होता है नहीं होना। जब किसी कार्य से भगवान श्री हरि अप्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं, उसको अपराध बोलते हैं, वो अपराध है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वैष्णव को कभी भी निंदा नहीं करे। और वैष्णव हो सकता है कि अलग अलग श्रेणी के हो सकते हैं। कोई ज़्यादा महान वैष्णव नहीं, शुरू में जुड़ा हुआ है, कनिष्ठ है। कोई थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। तो इस तरह से वैष्णवों की श्रेणी हो सकती है। किंतु जब अपराध की बात आती है तो हमें किसी भी वैष्णव को अपराध करने से बचना है। कोई ये नहीं देखना है कि कौन कनिष्ठ कौन उत्तम, ये नहीं देखना है। क्योंकि भक्त का ये स्वाभाविक विचार है, स्वाभाविक स्वभाव है कि वो वैष्णव को तो छोड़ो, एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते, तो वैष्णव को क्यों देगा कष्ट। हाँ, अगर उसके प्रचार से, उसकी सेवाओं से अगर कोई विरोधी है उसका, जिससे भगवान की सेवा का विरोधी है, या विपरीत राक्षसी आसुरी विचार वाला कोई आदमी है, अगर वो दुखी होता है तो इसमें वैष्णव कुछ नहीं कर सकता। जैसे प्रहलाद महाराज के आचरण से एक व्यक्ति बड़ा दुखी था। कौन? उनके पिताजी हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु पसंद नहीं करते थे प्रहलाद को, लेकिन इसमें प्रहलाद क्या कर सकता है? प्रहलाद ने तो कभी कुछ हिरण्यकशिपु के विरोध में कुछ कहा नहीं, और उनका कोई इच्छा था भी नहीं उनको कष्ट देने का। लेकिन फिर भी भगवान ऐसे लोगों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, वैष्णव के साथ व्यवहार में ध्यान रखना चाहिए। एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। ये तो हुआ बाहर से हाथी को रोकने के लिए तो फेंसिंग बनानी पड़ती है। कल हमने बताया था कि फेंसिंग का अर्थ है हमारी बाउंड्री क्या हो सकती है, त्रिनादपि सुनिश्चित, ये फेंसिंग है, जिससे हाथी अंदर नहीं आएगा, पागल हाथी। लेकिन ये तो बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन अंदर से ही हमारी लता नष्ट हो जाए तो क्या करें। इससे अच्छा है कि ध्यान रखें कि अंदर से क्या नुकसान हो सकता है।
उपशाखा, पौधे के आसपास में कुछ घास फूस सूख जाती है, उसको उठा के फेंकना पड़ता है। वो जब तक जड़ पकड़ ले उसके पहले ही उसको उठा के फेंक देना है, उसको जड़ नहीं पकड़ना है, शुरू में ही उसको पकड़ के फेंक देना है। तो ये उपशाखा क्या है? उपशाखा है खुटीनाटी, जीव हिंसा, निषिद्ध आचार, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, यह है उपशाखागण। इसमें लाभ की आशा, भौतिक इच्छाओं की कामना, पूजा की प्रतिष्ठा की भावना, सम्मान की भावना, फिर अनर्था, भौतिक इच्छाएं कामनाएं, फिर आपका खुटीनाटी डिप्लोमेटिक बिहेवियर, जीव हिंसा, किसी पशु की हत्या करना इत्यादि, या किसी को कष्ट देना, इसको भी जीव हिंसा कहते हैं। या किसी के आध्यात्मिक मार्ग में विघ्न डालना, बाधा डालना किसी के भक्ति के मार्ग में, यह है जीव हिंसा। निषिद्ध आचार, तो ये सारे कार्यों से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके हमारी भक्ति को पोषण मिलेगा। क्योंकि आप जब पानी डालते हो श्रवणम कीर्तनम में इस रूपी, तो ये पानी से कई बार पता ही नहीं चलता कि हमारा पानी मूल शाखा को जा रहा है या उपशाखा को जा रहा है, ये पता ही नहीं पड़ता। तो हमें लगता है कि हम तो भक्त हैं, हम तो अच्छे भक्त हैं प्रभु जी। जनरली ये मानसिकता होती है सबकी, आई एम द बेस्ट। बचपन से यही सोच के बड़ा होता है आदमी, आई एम द बेस्ट, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं कभी गलती कभी नहीं कर सकता, मेरी सोच परफेक्ट होती है। एक समस्या है, डीप रूटेड मेंटालिटी। तो ये भाव से मुक्त होकर के हमें समझना चाहिए कि उपशाखा को पानी पिला रहे हैं या मूल शाखा को। लेकिन अब तो प्रभु जी दोनों एक जैसा दिखता है, पता नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मैं तो परफेक्टली काम कर रहा हूँ, मुझे सब सेवा अच्छे से कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, और क्या करूँ, सब कुछ तो सही जा रहा है, इससे अधिक और क्या कर सकता हूँ। हाँ, तभी आप इसको पहचानने में गलती कर सकते हो कि उपशाखा कौन सी है और मूल शाखा कौन सी है, पता ही नहीं पड़ रहा है। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता है, किसी वरिष्ठ भक्त की सहायता, आध्यात्मिक गुरु की सहायता चाहिए, वो बताएगा कि आपकी उपशाखा कौन सी है, मूल शाखा कौन सी। तो ये बात की चर्चा करने के पश्चात भगवान ने रूप गोस्वामी को भक्ति के लक्षण का महिमा बताया। पहले प्रेम की वृद्धि कैसे होती है वो बताया, फिर भक्ति के लक्षण बताए। और भक्ति के लक्षण में पहले भक्ति के लक्षण में बताया उन्होंने कि सारी अभिलाषाएं जो है, अन्य अभिलाषिता सब शून्य हो जाती है, सारी भौतिक कामना शून्य हो जाती है, यहाँ तक कि मुक्ति की कामना भी चली जाती है, भोग की कामना भी चली जाती है। तब जाके अनुकूल भाव से भगवान की जो सेवा की जाती है उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो इस तरह से भक्ति को ग्रहण करने वाला जो साधक है उसका क्लेश नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, उसको अत्यंत दिव्यानंद की शुरुआत होती है, उसको प्राप्त होता है, उसको बड़ी दुर्लभ है ये भक्ति। और उसका मुक्ति के प्रति जो भी इच्छा वो सब नष्ट हो जाती है। मुक्ति, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को मैं मुक्ति भी देता हूँ तो भी वो लोग मना कर देते, नहीं चाहिए। मुक्ति के लिए तो पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य,
करोड़ों करोड़ों साल तक मन की गति से ये योगी लोग प्रयास करते हैं, भ्रमण करते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर सब वाजोर था भी मनसो मुनि पुंगा, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े बड़े योगी महात्मा है, उनको ज्ञान, उनको मुक्ति की आवश्यकता है, वो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। और हमारे भक्तों को मुक्ति, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों को मैं मुक्ति देता हूँ तो मना कर देते, नहीं चाहिए मुक्ति। मुकुंद मुकुलितांजलि सेवते स्म, मन घर के बाहर ही खड़ी रहती है, दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है मुक्ति, हाथ जोड़ करके मैं अंदर आऊँ, नहीं तुम नहीं आ सकता। भगवान के भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते। फिर और कौन सा लक्षण था भक्ति का? हाँ 6 लक्षण हमने बताए हैं। नहीं, कृष्ण आकर्षणी, ये कृष्ण को भी आकर्षित कर दे, ये 6 लक्षण है भक्ति के। तो ये 6 लक्षण वाली भक्ति अगर जो कोई करता है, धीरे धीरे उसकी सारी भौतिक आसक्ति नष्ट हो जाती है और आध्यात्मिक रूप से भगवान के चरणों में आसक्त हो जाता है। उसकी आसक्ति जब प्रबल होती जाती है तब वो रति में परिवर्तित होती है। उसके हृदय में जो छिपा हुआ प्रेम है वो प्रकट होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब होना है, सारे उदाहरण हमने दिए थे, मैं तो समराइज कर रहा हूँ बस। कल हमने इसकी पूरी चर्चा की थी, आपको केवल संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और ये रति जब सॉलिड हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, तब प्रेम का स्वरूप लेती है, तब वो प्रेम बन जाता है भगवान के लिए। तो ये जो रति है उसमें 5 अलग अलग स्तर है। जैसे आसक्ति जब ब्रह्म के प्रति और परमात्मा के प्रति होती है और जिसमें सेवा का कोई स्थान नहीं होता है और वो एक रूप से पूरा आध्यात्मिक भी नहीं होता, उस भाव को शांत भाव बोलते हैं, शांत रस। और फिर दास्य रसिक, जिसमें अटैचमेंट स्ट्रांग होती है भगवान के प्रति और सेवा इसमें होता है और सब प्रकार के भौतिक कार्यों में रुचि चली जाती है, सेवा को छोड़ करके और कहीं जाने का इच्छा नहीं होता, दास्य भाव से। फिर सख्य, जिसमें भगवान को एक समान मानते हैं, इक्वल रूप से। फिर वात्सल्य, जिसमें भगवान के संरक्षण, भगवान के वो आशीर्वाद देना, भगवान को माता पिता का स्नेह, ये संरक्षण में आता है वात्सल्य। और माधुर्य रस में भगवान के प्रति प्रिया और प्रेमिका का जो इंटीमेसी होती है, घनिष्ठता आपस में, वो सबसे उत्तम होती है। तो ये सबके उदाहरण हमने दिए थे अलग अलग। तो ये 5 रस को बताने के संक्षिप्त में भगवान ने बताने के बाद भगवान ने कहा कि 2 प्रकार की विधि होती है भगवान को रस, भक्ति रस में। ऐसे 5 मुख्य है और 7 गौण है, ऐसे 12 रस है। इसकी चर्चा भगवान ने, हमने 7 का चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि सनातन गोस्वामी का उपदेश भी हमें आज चर्चा करना है। और 2 प्रकार का जो महाप्रभु बताए, जो रति है, ये रस है, वो एक तो वैकुंठ ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित, हाँ जय हो, वर्शिपिंग द लॉर्ड विद बिग पॉम्प, भगवान का बड़े ऐश्वर्य के साथ उनकी सेवा करना, जैसे द्वारका में होती है, जगन्नाथपुरी में होती है, बड़े ऐश्वर्य का, सोने के मुकुट और बड़े छत्र और महान भगवान का सेवा आदर से, ओ माय डियर लॉर्ड यू आर द ग्रेट। तो दास्य भाव में, वैकुंठ में ये भाव होता है, इसको बोलते हैं आदर युक्त। लेकिन एक केवल भक्ति होता है, ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित भक्ति शिथिल हो जाता है, इसमें प्रेम है ना, हमने एग्जाम्पल दिया था लास्ट यस्टरडे।
और दूसरा होता है केवल भक्ति। केवल भक्ति का अर्थ होता है जिसमें ऐश्वर्य भाव है ही नहीं। तुम ही कौन हो बड़े लोग, तुम कहाँ से बड़ा हो गया, तुम ही हम सम, तुम हमारे समान। सखा सोचता है ऐसा। अगली बार से गलती किया तो तुम्हें खेलने नहीं देंगे प्रभु, मना दोगे। और प्रभु नहीं होता उसमें, हे कृष्ण, अगली बार से गलती किया तो खेलने नहीं देंगे। तो ये सख्य भाव वात्सल्य में, इसको ये कहाँ का भगवान, इसको ना खाना आता है ना इसको सोना आता है, कुछ आता तो है नहीं, लोग इसको भगवान भगवान करते हैं। ये वात्सल्य भक्ति में होता है। यशोदा का उदाहरण हमने कल आपको दिया था। माधुर्य में प्रियतम है, वो प्रियतम को भगवान मानेगा तो प्रियतम थोड़ी हो सकता है। प्रियतम प्रिया यदि मान करे, जैसे तुम बताए आदि लीला में कि जब भगवान की गोपियाँ मान करे, मान का अर्थ होता है बुरा, जो ना बोलना बंद कर दे, मान करे, वो नहीं बोलेंगे क्या रूठ गए हम आपसे, तो वो भगवान को वेदों की स्तुतियों से भी अच्छा लगता है। वेदों की स्तुति का कोई वैल्यू नहीं उसके सामने। कोई जोर जोर से बोलेगा ओम सा, कोई वैल्यू नहीं उसका, वो पसंद नहीं करते। भगवान भक्तों के प्रेम को पसंद करते हैं। तो ये वैकुंठ और वृंदावन दो अलग अलग प्रकार का सेवा है, वैकुंठ सेवा, वृंदावन सेवा। उसके बाद फिर 211 से 234 में, जिसका पांचों रस का बहुत ही डिटेल में वर्णन है, जो हम आज आपसे चर्चा करेंगे और तत्पश्चात सनातन गोस्वामी की बात करेंगे। ये है टेक्स्ट नंबर 211 से लेकर के 234 तक 5 रसों को विस्तार से भगवान ने बताया है, बहुत सुंदर रूप से बताया है। इसमें वही शांत रस जिसकी हमने चर्चा की थी पहले, तो इसमें कौन से गुण होते, क्या शांत रस का क्या डेफिनेशन किस प्रकार का होता है। अब अभी हमने आपको बताया शांत रस में क्या होता है, पूर्ण रूप से अध्यात्म नहीं है, फिर उसमें सेवा नहीं है, फिर हाँ स्थिर विरक्ति होती है भौतिक कार्यों से। तो शांत रस को सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से विरक्ति प्राप्त होती है, सब भौतिक इच्छा से शांत रस में फिर कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं है, कामना भौतिक इच्छा सब चली जाती है और कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति हो जाती है, पूर्ण आसक्ति। कृष्ण को बिना कुछ उनको सोचता है, कृष्ण पूर्ण, कोई इच्छा नहीं भौतिक, अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाती है उससे, और कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण आसक्ति, इसको बोलते हैं शांत रस। ये दो मुख्य लक्षण है शांत रस के, एक पूर्ण विरक्ति भौतिक कार्यों से और कृष्ण में पूर्ण आसक्ति, ये उसके दो मुख्य लक्षण हैं शांत रस के। और ये जैसे आकाश में शब्द है, उस तरह का तुलना इसके साथ किया गया है। भगवान ने भगवद गीता में 7वें अध्याय में कहा पंच महाभूत के विषय में, आपने सुना है ना, पंच महाभूत भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि देवच, ये 3 सूक्ष्म तत्व है। 5 महाभूत है, भूमि अग्नि आकाश जल और वायु, ये 5 स्थूल तत्व है, और मन बुद्धि अहंकार ये है सूक्ष्म तत्व। और ये अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 तत्वों से मेरी बहिरंग शक्ति बनती है। लेकिन इसमें से जो 5 स्थूल तत्व है, वो तत्व में 5 उसकी तन्मात्रा या उसके विषय है। 5 शब्द रस, क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध,
ये 5 उसके विषय हैं। जैसे जब सृष्टि की शुरुआत होती है, सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि सूक्ष्म तत्व में से स्थूल तत्व का सर्जन कैसे होता है। मन बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म है ना, इसमें स्थूल का सर्जन कैसे होता है, बड़ा साइंटिफिक बताया है। हम उसको संक्षिप्त में केवल इस बात को बता रहे हैं इसमें कि आकाश में केवल शब्द होता है, उसमें रूप रस गंध इत्यादि नहीं होता। आकाश को आप चख नहीं सकते, आकाश को आप स्पर्श नहीं कर सकते, ये केवल शब्द है। उसको उसमें शब्द आ सकता है, उसको बोल सकते हो, लाइक आकाश। भूमि रापो नलो वायु खम, खम का अर्थ है आकाश। लेकिन जब दूसरा स्टेज होता है उसमें आता है वायु, दूसरा शब्द, सेकंड स्टेज। तो उसमें शब्द भी होता है और स्पर्श भी होता है, लेकिन उसमें रूप रस नहीं होता है, उसका रूप नहीं है वायु का, उसमें कोई स्वाद नहीं आता। सो सेकंड एक्सपांसन। तीसरा एक्सपांसन होता है, जब तीसरा सर्जन होता है वो होता है अग्नि का, जिसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है ना, लेकिन उसमें स्वाद नहीं है, रस नहीं है। तो तीसरा अग्नि उत्पन्न होता है। फिर जो चौथी चीज प्रकट होती है, उद्भव होती है, वो है जल, जिसमें पहले के 4 शब्द है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और स्वाद भी है। ये चारों चीज उसके अंदर है। और जब 5वां चीज प्रकट होता है वो होता है पृथ्वी, भूमि। इसमें गंध विशेष है, उसमें 5 के 5 है। इसमें शब्द है, इसमें स्पर्श है, रूप है, स्वाद है और गंध है। तो पृथ्वी में ये 5 चीज है, लेकिन अग्नि में, जल में एक एक करके कम होता है। तो इस तरह से शांत रस जो है उसकी तुलना की जाती है आकाश के साथ, सब जिसमें शब्द है, भूमि रापो नलो वायु खम। उसके बाद आता है दास्य रति। दास्य में ऊपर वाला सारा है, फुल डिटैचमेंट, जो 2 लक्षण बताए हमने आपको, और पूर्ण आसक्ति भगवान के प्रति, ये तो रहेगा उसके अंदर। इसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकता कोई, ये तो चाहिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसके पश्चात दास्य रति में इस सब को समझने के साथ साथ, जैसे हमने बताया, थोड़ा सा मन को कष्ट देना समझने के लिए 2 गुण शांत रति के, शांत रस के, +1 मोर, +1, यहाँ सब जगह +1 होगा, सब में प्लस होने वाला है। दास्य रति में प्लस होता है भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान, वो उसमें नहीं होता। इसमें भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं, भगवान के स्वरूप को शरणागत होते हैं, पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान, अंडरस्टैंड फुल ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, और पूर्ण रूप से अपने आप को उनकी सेवा में समर्पित कर देता है, निरंतर सेवा करता है। उसको सेवा से कोई, उसका जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो है तो हनुमान, श्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी। ऐसा जैसा सेवा कि हनुमान जी किया, ऐसा सेवा तो बहुत ही कम लोग कर पाए, कोई नहीं कर पाता सेवा। सेवकों में सबसे शिरोमणि है हनुमान जी। तो ये दास्य भक्ति है सबसे उत्तम। एक बार चैतन्य लीला में ये हनुमान बने थे मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता करके एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, वो भक्त बने मुरारी। डॉक्टर थे, वैद्य थे मुरारी गुप्ता। तो चैतन्य महाप्रभु से थोड़े बड़े थे,
लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु अपना लीला प्रस्तुत किया, उनको कृष्ण भक्ति दान दिया, एक बार निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु को परीक्षा करने के लिए कहा कि तुम क्या राम का सेवा करते हो, राम के भक्त थे, पर तुम क्या निरंतर राम का सेवा करते हो, राम की भक्ति करो, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, उनकी सेवा करो, उनके भक्त बनो। चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु भी थे, तो महाप्रभु का आज्ञा हुआ कि राम भक्ति मत करो, कृष्ण भक्ति करो। तो मुरारी गुप्ता पूरा रात रोते रहे, पूरा रात, क्या करूं, कैसे करूं, राम की भक्ति को कैसे त्यागूं, कृष्ण की भक्ति को कैसे स्वीकार। हनुमान जी थे ना पूर्व जन्म में, हनुमान जी थे, कैसे करूं कैसे करूं। अंत में फिर निश्चय किया कि गुरु की अवज्ञा तो हो नहीं सकती, गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, और मुझसे राम भक्ति छूटेगी नहीं। एक ही उपाय बचा, शरीर को त्याग कर दो, और कोई उपाय नहीं। तो उन्होंने प्लान बनाया उसी रात को अपने आप को ख़त्म करने का। तो ख़त्म करने का प्लान बनाया, नॉक नॉक, तुरंत दरवाजा ऐसे खटखटाया, खोलो। तो मुरारी गुप्ता खोले, महाप्रभु बोले क्या प्लान बना रहे हो, आधी रात को आकर के। तो फिर तुरंत महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, कहा कि देखिए प्रभु, मुझसे तो राम भक्ति छूट नहीं पाएगी, और मैं आपकी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता, तो मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं बचा है। तो महाप्रभु उसको आलिंगन कर दिया। महाप्रभु कहे, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था कि तुम मेरे कहने से तुम राम भक्ति छोड़ दो कि नहीं। तुम राम भक्ति को कैसे छोड़ सकते हो, तुम स्वयं हनुमान हो, और हनुमान राम से दूर कैसे हो सकता है, जो संभव ही नहीं है। और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अब तुम उनकी कृष्ण की सेवा करते हो या राम की सेवा करते हो, इससे कोई अंतर नहीं है, अंतर सेम। मैं तो केवल परीक्षा कर रहा था। क्या परीक्षा कर रहा था? स्वयं रामचंद्र ही बोल दे मेरी भक्ति मत करो, तभी भी तुम छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अब सर स्वयं हनुमान जी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं रामचंद्र है, राम स्वयं ही बोल रहे तो मेरी भक्ति छोड़ दो। तो बोले मैं शरीर त्याग कर दूंगा, बोले भक्ति नहीं छूट पाएगी मुझसे। ऐसा दास्य भक्त होता है, ऐसी भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। आपको बोले हरिदास ठाकुर को बोला था हरि नाम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे, कारागृह में डाल देंगे। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? खंड खंड हवे, आप मेरे शरीर के सैकड़ों टुकड़ों कर दो, सारे टुकड़े कर दो, बिखर दो पूरा पीसेस। उस सारे टुकड़े में से एक एक टुकड़ा जोर जोर से बोलेगा क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हमें थोड़ा सा बीमारी आ जाती है, थोड़ा बुखार आ जाता है, आज प्रभु जी माला नहीं हो पाए, आज मैं नहीं माला कर सकता, आज मुझे बहुत काम है, कल डबल कर लूँगा। ठीक क्या बात हुई? हरिदास ठाकुर कहते हैं कि खंड खंड हवे यदि जाए प्राण, शरीर के टुकड़े हो जाए फिर भी सोलह वाला नहीं छोड़। कैसे छोड़ सकते हैं सोलह भगवान के दिव्य नामों को? तो ये है दास्य भक्ति। हनुमान जी बेस्ट एग्जाम्पल। इसमें आगे का दोनों ही है, और इसमें प्लस ये होता है, लेकिन दास्य भक्ति से आप अपने इसमें और प्लस होता है। फिर भौतिक आसक्ति पूर्ण रूप से नष्ट, कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति, ये दोनों तो संत में था। उसमें प्लस हुआ भगवान के ऐश्वर्य का पूर्ण ज्ञान, भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान दास्य में। उसमें फिर प्लस होता है कॉन्फिडेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, मैत्री पूर्वक
विश्वास। भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो एक समान रूप से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे ईच अदर इक्वल। अर्जुन ने कहा था, हे प्रभु, कभी कभी आपका मजाक करता था मैं, कभी आपके साथ ही खाने बैठ जाता था। कृष्ण जब बगासुर को मारा उसके पहले अपने मित्रों के साथ ब्रह्मा का विमोहन किया। उससे पहले भी भगवान क्या किए थे, ब्रह्मा जी को चकित किए थे। और ब्रह्मा जी चकित कैसे हुए थे, और अपने फ्रेंड की प्लेट में से छोड़ो, उसके मुख में से भी ले लेते थे, खा रहे थे। अरे बाबा, ये नारायण, ये विष्णु भगवान जिसको मैं पूजा करता हूँ, ये जूठा खा रहा है अपने फ्रेंड का, अपने मित्र का जूठा खा रहा है। अरे जूठा की तो बात छोड़ो, जगन्नाथपुरी में एक भक्त था जिसका नाम था रघु। ये रघु जो करके जो भक्त था, वो भक्त कृष्ण को, जगन्नाथ जी, भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानता था। और एक दिन रात को जगन्नाथ भगवान रात को दरवाजा खटखटाया, रघु उठो, मित्र है ना। तो रघु उठ कर आए, हाँ, बोले चलो, कहाँ जा रहा है इतनी रात को? बोले पास के बगीचे में बहुत बड़ा जैकफ्रूट पेड़ के ऊपर है, वो खाना है। हाँ, कटहल, उसको खाना है। बोले वहाँ उसको खाना है, कल खा लेंगे, आज क्या है, कल सुबह जाएंगे ना, आज रात को जाना है। रात को क्या करना है, रात को? बोले पहले बताओ तो सही, है कहाँ पर? बोले राजा के बगीचे में। अरे बाबा, अंदर तो अंदर अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड लगे, कहाँ से जाएगा अंदर? अंदर अलाउ नहीं है किसी को, सॉरी, कल बात करते, जाओ। तो जगन्नाथ बोले नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के बाद वहाँ पर जाकर के चोरी करे तभी तो मजा कुछ और है ना। मक्खन की, मेरे गोकुल में मक्खन की क्या कमी थी, फिर भी मैं चोरी करता था। क्या कमी थी वृंदावन में, कोई थी ना। लेकिन चोरी करके खाने से जो आनंद आता है ना, वो सीधा दान में जैसे नहीं आता। आप घंटी बजाओ, तुलसी पत्ता रखो और आपको भोग, प्रभु आप भोग स्वीकार कीजिए, आप तो खा तो लेंगे, लेकिन इतना आनंद नहीं आता जितना आपके डिब्बे में से चोरी कर लेगा, खा लेगा। भगवान का अगर प्रेम करते तो वो कर सकते हैं, और प्रभु आज तक तो हुआ नहीं कभी ऐसा। आज तक हमने ऐसा प्रेम दिया भी नहीं भगवान को कि आपका चोरी करे। खीर चोरी किया था और भोग लगाया था, तो खीर उठा कर रख दिया पीछे, नहीं दोगे जाओ। तो चोरी कर सकते हैं भगवान। लेकिन जैक फ्रूट को लेकर के रघु तो गए वहाँ पर, चोरी का मित्र है तो ठीक है, चलो साथ में। बोले मांग लो, उसमें चोरी क्या करना है, मांग लो। नहीं, चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। देखो आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जगन्नाथ भगवान को कहा कि जब कभी चोरी होती है तो बाद में मैं पकड़ा जाता हूँ, तुम भाग जाते हो और पिटाई मेरी हो जाती है। इसलिए चोरी फोरी का झंझट छोड़ो। बोले नहीं, तुम्हें क्या पता, बहुत अच्छा जैक फ्रूट है, एक मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, चलो ठीक है चलो। तो आए साथ में, बोले इतना ऊपर, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो रघु ने कहा एक काम करता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर से जैक फ्रूट तोड़ करके नीचे से। पहले रघु ने कहा कि जगन्नाथ तुम चले जाओ ऊपर, मैं नीचे कैच करूँगा। तो जगन्नाथ भगवान बोले कि नहीं, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे खड़े रहो, तुम ऊपर जाओ, मैं नीचे खड़ा रहता हूँ। तो बाद में ये तय किया गया कि रघु ऊपर जाएगा और जगन्नाथ नीचे रहेंगे, कैच करेंगे। इतना भारी तो उठा नहीं पाएगा, तो ऊपर से फेंक, मैं कैच कर लूँगा। तो ये तय किया, रघु ऊपर चले गए। रघु ने वहाँ पर जा कर के पूरा ऊपर से तोड़ दिया, बोला कि जगन्नाथ रेडी, तैयार हो, फेंको ऊपर से जैक फ्रूट, कटहल, क्या बोलते हैं उसको, कटहल, और फेंको उसको ऊपर से। हाँ, अब गुजरात में क्या बोलते हैं कटहल को?
फणस, हाँ फणस, बोले फेंकता हूँ मैं ऊपर से, बहुत मीठा है, हाँ बोले फेंको फेंको। और जैसे ही ऊपर से फेंका, जगन्नाथ गायब, धड़ाम करके गिरा जमीन के ऊपर, फट गया, आवाज हुई जोर से। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ करके आ गए उधर। कौन है चोर चोर चोर। और रघु ऊपर थे, उसको पता था ये नाटकबाजी होगी, भाग गया वो जगह। तो रघु बोले चोर चोर नीचे उतरो, बोले नहीं उतरूंगा। अरे ऊपर से नीचे उतरो, बोले नहीं उतरूंगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब जगन्नाथ का है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठ बोलता है, एक तो चोरी करता है, फिर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, सारे चोर ऐसा बोलते हैं मैंने कुछ नहीं। बोले नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बोले नीचे आओ, नहीं आऊँगा, नीचे आओगे तो मारोगे मुझे, मैं नहीं आऊँगा नीचे। तो फिर बोले कि आप झगड़ा हुआ, तो रघु ने कहा किसका बगीचा है? बोले राजा का। राजा को बोलो कि रघु ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, जाओ। रघु को राजा पहचानते थे, और राजा को आधी रात को उठाया, महाराज उठो। और राजा उठे, क्या है इतनी रात को क्या? बोले आपके बगीचे में चोरी हुई। अरे तो तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले कौन सी चोरी हुई? बोले जैकफ्रूट, कटहल की चोरी हुई। तो क्या करो तुम लोग? बोले वो रघु है, उसने चोरी किया। रघु बोलता है राजा आएगा तभी नीचे आऊँगा। तो राजा गए, बोले रघु क्या बात है? वो जगन्नाथ आया था, उसको बोला, उसने बोला जैकफ्रूट, मैं तो नहीं आया था, मैं नहीं, मुझे चोरी नहीं करना था, उसने हट किया, अब वो भाग गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या दोष? तो राजा हंसने लगे। और सैनिकों को बोला, बोले आप लोग को विश्वास नहीं होता ना इसकी बात का, लेकिन मुझे विश्वास है इसकी बात का, इसको कुछ मत करो, आ जाओ रघु, कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ। और नीचे उतर गए और बोला रघु को कि कल मैं अच्छा सा जैकफ्रूट जगन्नाथ मंदिर में भिजवा देता हूँ भोग लगाने के लिए, उनको भोग लगाएंगे। लेकिन ये सखा, ये रघु एक बार बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था कि उसका आसपास कोई था नहीं, ना उसके माता पिता थे, ना पत्नी परिवार था, ना कुछ नहीं, अकेला था एकमात्र। तो बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया कि बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पाता था, टट्टी पेशाब बिस्तर में हो जाए, इतना बीमार हो गया था। और उसका सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। तो एक मित्र उनका सेवा करने आया, वो इतना बीमार था कि वो ठीक से पहचान भी नहीं पाता था कौन कर रहा है सेवा, इतना बीमार था। और कुछ समय तक सेवा किया, उसका टट्टी पेशाब भी साफ हो रहा था, तो उसको नहीं पता वो कौन कर रहा है मेरा सेवा, मेरा तो कोई है नहीं, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना पत्नी परिवार, ना कोई है नहीं, कौन कर रहा है मेरा सेवा? कोई कर रहा है यार। बोले कौन हो तुम? तुम्हारा मित्र हो, तुम इसका चिंता मत करो, वो टट्टी पेशाब भी साफ कर रहा है। फिर थोड़ा होश आया उसको, होश आया तो उसने आँख खोल के देखी, ओ जगन्नाथ तुम! तो रोने लगा कि प्रभु मैं आपका सखा सही हूँ, मैं आपका मित्र हूँ, सखा हूँ, सब हूँ, लेकिन कोई सखा अपने मित्र का टट्टी पेशाब थोड़ी साफ करता है। वो रोने लगा, कहा कि प्रभु आप इतना अपने भक्त के लिए इतना सब करने को तैयार हो, आप भक्त के टट्टी पेशाब भी साफ कर सकते हो? तो भगवान का मित्र बोलता है और फिर ऊपर से बोलता है कि ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, चुप कर। इस तरह से जगन्नाथ ने उसको डांट दिया। तो जगन्नाथ भगवान अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो ये सब पता नहीं पड़ता इन लोग को, भौतिकवादी लोग को ये पता नहीं पड़े जगन्नाथ क्या है, कल्पना लगती है उनको भगवान मित्र के भाव से। तो इस सख्य रस में ऐश्वर्य ज्ञान समाप्त हो जाता है, ये उसका दूसरा प्लस पॉइंट, प्लस ये होता है। एक तो मित्रवत होता है समान भाव, फिर ऐश्वर्य ज्ञान
एब्सेंट, टोटली एब्सेंट। ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य, कौन ऐश्वर्य, क्या ऐश्वर्य, कुछ नहीं, संपूर्ण नष्ट होता है ना। तो ये दोनों चीज उसके अंदर महत्वपूर्ण है। फिर सख्य में से आगे होता है वात्सल्य। तो वात्सल्य में क्या क्या होता है, संत के दो भाव, जो दो चीज हमने शांत की बताई थी वो, प्लस दास्य में एक महत्वपूर्ण था जो कि पूर्ण ऐश्वर्य का ज्ञान। फिर प्लस होता है इसमें सख्य का मित्रवत व्यवहार और ऐश्वर्य का पूर्ण अवकाश है ना। और फिर इसमें ये सारे चीज, ये सारी भावनाएं, दे ऑल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फॉर्म ऑफ सर्विस कॉल्ड मेंटेनेंस। इसमें पालन की सेवा में ये परिवर्तित हो जाते हैं, पालन करने की भावना में। दिस ऑल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सर्विस कॉल्ड मेंटेनेंस। इसमें पालन का जो भाव है वो प्रचुर है, वो महत्वपूर्ण है। और इसमें ये प्लस होता है। और इसके साथ भगवान को डांटना, गुस्सा करना भगवान को, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ये सब इसमें आता है। और बड़े दिव्य आनंद भगवान को देते, वो डांटने में भी आनंद आता है। कृष्ण माखन चोरी किया, कृष्ण यशोदा माता उनको पिला रहे थे दूध अपने स्तनों का, और देखा चूल्हे पर उनके दूध रखा हुआ है, तुरंत बच्चे को जमीन पर रख दिया कृष्ण को, और गर्म दूध को ठंडा करने के लिए गैस स्टोव बंद करने के लिए चले गए। वहाँ पर चले गए तो कृष्ण इतना क्रोध में आकर के मटकी तोड़ डाली, मटकी तोड़ डाली, पूरा बह गया इधर उधर। और पता पड़ा कि अब तो मटकी फोड़ी, अब तो माता गुस्सा करेगी, भाग गए, छुप गए कहीं पर। और एक रूम था बाजू में, उसमें सब मक्खन सब भरा पड़ा था, स्टोर रूम था, उसमें जाकर के छुप गए। कृष्ण ने यशोदा ने, अब तो आज इसको मैं मजा चखाऊंगी। रोज रोज की ये मक्खन चोरी की कंप्लेन आती रहती है, रोज बदमाशी करता है, ये कैसे बड़ा आदमी बनेगा, अपने जीवन में क्या आप सीखेगा, ये कुछ नहीं। भगवान को सोच रहे यशोदा माता, ये क्या सीखेगा, इसको कुछ आता नहीं। अब मैं अपना जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी तो कौन बच्चा को सिखाएगा कि बेटा ये क्या है, गलत है, सब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन बताएगा। इतना गुस्सा करके यशोदा माता ने बांध दिया, आज तो तुझे बांधना पड़ेगा, बांध दिया। तो ये है वात्सल्य में हो सकता है मेंटेन, ये रिब्यूक, डांटना इत्यादि, लेकिन इसमें बड़ा दिव्य आनंद होता है। इति दृक् स्वलीला, क्या है फिर, इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, ऐसी दिव्य लीला होती है जिसमें भगवान अपने भक्तों को एक कुंड बना दो, एक समझ लो कि एक सरोवर बना दो, उसके अंदर पानी के बदले आनंद डाल दो, उसमें पानी के बदले आनंद रख दो, पूरा आनंद भर दो, आनंद का कोई लिक्विड फॉर्म वो भर दो, और उसमें भगवान अपने भक्तों को डुबा देते हैं सरोवर के अंदर, उसमें नहलाते हैं, डुबा देते हैं। इति दृक् स्वलीला बिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम, पूरा आनंद के सागर में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पानी पानी पानी। कौन सा पानी, आनंद का अमृत, इतना आनंद, उसका आपको कोई अंदाजा नहीं कर सकता। आप सबको आनंद के सरोवर के अंदर आपको नहला दिया जाए, पूरा गीला कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था। स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयतम तदीयसितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम, और ऐसे भगवान को केवल भक्ति से ही जीता जा सकता, और कोई पुनः प्रेमतस्तम सदा, ऐसे भगवान को मैं 1000 बार प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार की वात्सल्य जो भक्ति है उसमें ये प्लस होता है, और ये सारे भाव
इंक्रीज होकर के जब इंटीमेसी का रूप धारण करता है, सबसे घनिष्ठ इंटीमेसी, वो माधुर्य रस का विशेष गुण है। पूर्ण भगवान का इसमें सब आता है। मेंटेनेंस का भाव भी है, भगवान को डांटना है वो भी है उसमें, फिर शांत रस के जो दो थे विरक्ति वो भी इसमें पूर्ण है, दास्य रति वो भी इसमें पूर्ण है, सख्य वो भी इसमें पूर्ण है। सब पूरा पृथ्वी की बात है, 1+1+1+1 ये माधुर्य अंत में होता है। इसमें सारे सारे भाव में सब कुछ है। ये बलराम जो है ना, बलराम ये पांचों भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं, पांचों भाव से। मुख्य तो 4 ही है मुख्य, तो ये तो शांत हो तो वैष्णव इतना मानते नहीं। एक तो अपने आप को दास भी मानता है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण स्वामी है, एकल ईश्वर कृष्ण, दास से सेवा भी करते हैं, कभी सेवा करते हैं। फिर सख्य के रूप में कृष्ण के कंधे पे हाथ डाल कर खड़े रहते हैं। बड़े भाई भी है तो डांटते भी है कभी, कृष्णा अकेले नहीं जाओगे, हाँ मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, तो डांटते भी कभी। और उनका ही एक विस्तार अनंग मंजरी के रूप में करते हैं गोपी के भाव में, और फिर कृष्ण का माधुर्य रस से सेवा भी करते हैं। तो इस तरह से 5 रस से कृष्ण की सेवा हो सकती है। फिर इस विषय में चर्चा करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को तुरंत आलिंगन कर दिया, और आलिंगन करके रूप गोस्वामी को कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब विषयों को विस्तार से ग्रंथ बनाओ, लॉ बुक बनाओ, भक्ति मार्ग की, भक्ति का मैनुअल बुक बनाओ, कैसे भक्ति की जाती है, इसकी तुम रचना करो इस ग्रंथ की। और वृंदावन में जो कृष्ण के जो दिव्य लीला स्थली है उन सबको प्रस्थापित करो। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य का आदेश मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ वृंदावन। महाप्रभु ने आदेश दिया। तो रूप गोस्वामी बोले कि प्रभु, महाप्रभु मैं अभी यहाँ से आगे जाता हूँ, ट्रैवलिंग प्रयाग में थे, बोले मैं इससे आगे से यहाँ से आगे जाता हूँ, बनारस जाऊँगा इससे आगे। तो महाप्रभु बोले मैं जा रहा हूँ, तो तुरंत रूप गोस्वामी कहे प्रभु मैं भी आपके साथ आऊँगा, मैं आपको विरह सहन नहीं कर सकता, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ ही रहूँगा। तो महाप्रभु ने कहा देखो, रूप गोस्वामी को कहा सहज मत बनो, सहज जैसा काम मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो करो। मेरे लिए तुम मेरे आदेश का पालन करो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे साथ आने से कोई फायदा नहीं मैं सॉरी, यू कैन नॉट कम, गेट आउट, चले जाओ वृंदावन। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। तो भक्तों को समझना चाहिए कि हमारी इच्छा का महत्व नहीं होता है, महत्व किसका होता है? गुरु की आज्ञा का। नहीं मां मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा, क्या मैं नहीं करूँगा क्या होता है, मुझे नहीं करना है। तुम्हें पूछा किसने? तुम अपना मंतव्य क्यों बता रहे हो? हमारी इच्छा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु का इच्छा। इसलिए गुरु कहते हैं कि अभी मुझे पानी दो, तो उस समय ये नहीं कह सकते मैं आपको दूध दूंगा ना। जब पानी मांगा है तो पानी देना है, और जब दूध मांगा है तो दूध। इसलिए गुरु की आज्ञा के सामने भक्त का समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। नहीं इसमें बड़ा कष्ट है, तो मैं नहीं कर सकता, आपका बेटा कुछ से सहन नहीं होगा, आप मुझे ऐसा आदेश क्यों देना चाहते हो? गुरुजी आप ऐसा आदेश क्यों देते हो कि जो मुझसे ना हो सके, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुरुजी बताए उसको पालन, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करे,
इसमें कोई आपको लगा मेरी रुचि तो उसमें है, मैं तो इतना बड़ा अच्छा प्रचार का प्लान बनाया था, गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ पर जाकर चौकीदारी करो जाओ। अरे महाराज मैं तो इसका पूरा इतना सिस्टमेटिक बनाया है, पूरा डिज़ाइन किया है, मुझे ये प्रीचिंग करना है, मुझे वो प्रीचिंग करना है। गुरु जी बोले जाओ चौकीदारी करो उधर बैठ करके। आपको लगेगा क्या है, मैं तो संस्था का विकास कर रहा हूँ, मैं तो प्रचार को बढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, तो मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है ना। ये सब नहीं चलेगा। जो आदेश दिया गया है उसका पालन करो, क्योंकि गुरु को पता है कि तुम्हारा भविष्य किसमें उज्ज्वल है। तो गुरु को पता है, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। इसलिए शरणागत हो जाओ, जो बोलते हो उसको करो, ज़्यादा सोचो मत। इसलिए रूप गोस्वामी को कहा गया है श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम। चैतन्य महाप्रभु की मन की बात को समझ लेते हो, मनोविष्टम स्थापितम, वही कार्य करते हो और कुछ नहीं करते। गुरु जी का क्या इच्छा है, वो क्या सोचेंगे, उसके आधार पे कार्य। तो हम सब भक्तों को मनमानी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। प्रभुपाद हमारे परम गुरुदेव है और प्रभुपाद ने संस्था बनाई है, इस्कॉन संस्था। और प्रभुपाद के आदेश इस संस्था के लकीरें हैं, राइट। इस संस्था का अल्टीमेट अथॉरिटी है प्रभुपाद के आदेश। और प्रभुपाद ने स्वयं ऐसा कहा था कि इस्कॉन के संचालन में जीवीसी द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, जीवीसी जो है टॉप मोस्ट अथॉरिटी, तो इनको फॉलो करना है। नहीं हमें ये पसंद नहीं है, पसंद नहीं है इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पसंद नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संचालन का जिम्मेदारी बताया गया है, इसको फॉलो करो। अगर आप कहें नहीं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप अपने विचार प्रस्तुत करो, लेकिन आप विरोध में नहीं जा सकते। क्यों? गुरु आज्ञा है, गुरु महाराज ने कहा है, प्रभुपाद जी ने कहा है। इसलिए निरंतर प्रभुपाद को पकड़ के रखो। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हमारे, इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को इतना महत्व देते हैं बार बार। ये जो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, ये चैतन्य चरितामृत का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने किया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि जो ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, आप सोचे कि आप उसको प्रतिदिन पढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा। हम तो केवल आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कुछ अध्यायों का समरी चैतन्य चरितामृत, लेकिन आप प्रतिदिन इसको पढ़ते तो कितना फायदा होगा। आप में से कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितामृत का सेट नहीं है? ऑनेस्टली बताइए, नहीं है। अच्छा, सो सच्चिदानंद प्रभु और गिरिराज सखा प्रभु, व्यासमय प्रभु, आप लोग इन भक्तों को अगर आज इस वीक के अंदर चैतन्य चरितामृत में हैवी डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है मंदिर की ओर से, आप सब बट ले रहे हैं ना। तो जिनको लेने का इच्छा है, टेम्पल हैवी डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 50% डिस्काउंट, 50% कम। तो आपको अपने अपने घरों में इस सेट को रखना चाहिए, ये ग्रंथ को। आई डोंट नो व्हाट इज द रेट, कितना 1000 रुपये के आसपास है चैतन्य चरितामृत। पूरा सेट है, बड़ा, करीबन 10-12 बुक पुस्तक होगी, 10-12 किताब। हाँ, कितना? अच्छा, इधर भी लाए हैं। तो जिनको भी चाहिए, बड़ा ही इतना ह्यूज सेट, 12 ग्रंथ है, कलर पिक्चर्स है उसके अंदर, और बड़ा सुंदर ये सारा वर्णन जो हम आपके साथ कर रहे हैं, ये सारा पूरा जस्ट विदिन 1000 ऑल द बिग सेट, बड़ा सेट आपको मिल जाएगा। तो ये सत्संग के अंत में या बीच में भी अगर आपकी इच्छा है
सो व्यास में प्रभु यू विल टेक केयर ऑफ दैट। व्यास में प्रभु का संपर्क करके वो चैतन्य चरितामृत का सेट अपने पास कॉपी अपना ले लीजिए। सो जब ये बात हुई उस समय चैतन्य महाप्रभु ने, हमने आपको कल बताया था कि रूप गोस्वामी ने एक श्लोक का उच्चारण किया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, इस श्लोक का उच्चारण हुआ। तो जब ये श्लोक का उच्चारण हुआ तो फिर रूप गोस्वामी ने तो कहा कि स्वयं आप ही कृष्ण हो, ये प्रभु आप स्वयं भगवान। तो भगवान ने मना नहीं किया, हाँ ठीक है। फिर महाप्रभु ने पूछा उनको कि सनातन क्या करे। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को पूछा तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं तो धन का वितरण करके छोड़ दिया था, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं एक व्यापारी के यहाँ छोड़ दिया था। फिर मैं और छोटा भाई वल्लभ हम दोनों तो इधर आ गए, लेकिन मुझे ये समाचार प्राप्त हुआ था कि मेरे भाई को कारागृह में कैद कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। तो महाप्रभु हंस के बोले जब कारागृह में कैद नहीं है वो छूट भी गए वो तो स्वयं भगवान है। रूप गोस्वामी ने ऐसा पूछा नहीं, आपको कैसे पता? अभी 2 मिनट पहले तो बोला था कि आप कृष्ण हो, कृष्ण है कृष्ण चैतन्य नाम ने, क्यों पूछेंगे वो कि आपको कैसे पता? उनको पता है कि ये स्वयं भगवान है, ये जानते हैं। तो सनातन गोस्वामी जब रूप गोस्वामी ने छोड़ के चले गए तो सनातन गोस्वामी बोले मैं कैसे जाऊंगा यहाँ से, मुझे भी तो जाना है, यहाँ से निकलना है। तो उन्होंने सिक लीव ले लिया गवर्नमेंट ने। सिक लीव जानते ना, बीमारी का छुट्टी, हाँ मेडिकल लीव, मेडिकल ले लिया। बीमार है बोल दो सनातन साकर मलिक बीमार है, सनातन का बीमार है, अभी तक तो सब सही था, अच्छा बीमार कैसे हो गया? नवाब ने राज वैद्य को बुलाया, राज वैद्य को बोला जाओ चेक करके आओ क्या प्रॉब्लम है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मिनिस्टरी जो आवास थे उसमें एक कमरे अपने घर में सनातन बैठे थे। राजवैद्य आया तो देखा कम से कम 20-30 ब्राह्मणों को साथ में बैठ करके श्रीमद् भागवत पढ़ रहे थे। राजवैद्य बोले बाबा आजकल तो चेकअप के लिए जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को इधर तो मिनिस्टर से भेज दिया घर पे। घर पे डॉक्टर आए, राजवैद्य आकर के कहा कि आपकी बॉडी प्रोफाइल करने के लिए पूरा चेक करने गए क्या क्या है आपको आजकल बॉडी प्रोफाइल करना है तो क्या क्या करना पड़ता है ना, दुनिया भर का खून देना पड़ता है, कितने सारे स्कैनिंग में से गुजरना पड़ता है, तब जाके पता पड़ता है हाँ भाई तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं है। ये सब करने के पश्चात है ना। लेकिन उस समय बॉडी प्रोफाइल कैसे होती थी? आ करके कहा आपका नाड़ी दिखाइए, ऐसे हाथ ऐसा पकड़ा, वो सब बता देता है हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम। आप पहले के अभी पता नहीं, अभी कोई है नहीं ऐसा, होगा शायद कोई वैद्य जो एक हाथ पकड़ कर बता देते। एक वैद्य थे मैं जानता हूँ, तो मेरा भी हाथ पकड़ के बोलते अच्छा इसमें आपका ये प्रॉब्लम, ये ऐसा होता है, होता है, ये होता है, वो होता है, ये तो इसमें ये प्रॉब्लम है, हाथ पकड़ के बता देते। ऐसा होता है डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो वैद्य हाथ पकड़ के चेक किया सनातन गोस्वामी का, और चेक करने के बाद बोले इनको तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई रोग नहीं है, इनको तो बड़े मजे से एकदम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। जाकर के बोला राजा नवाब के पास
नवाब के पास जाकर के कहा, हाँ तो क्या खबर है, क्या बीमारी है साकर मलिक को? कोई कोई बीमारी नहीं है, सब सही है, सब ठीक है, एकदम सही है। अच्छा, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, तो क्या कर रहे थे? कोई 20-30 ब्राह्मणों को लेकर के भागवत पढ़ रहे थे। हो, भागवत पढ़ रहे, इधर मेरा राज्य पूरा डिस्टर्ब हो गया है। वो उसका बड़ा भाई भाग गया, छोटा भाई, उसका छोटा भाई भाग गया, रूप दलीर खास बोले तो भाग गया, और ये भाई साहब भागवत पढ़ रहे घर पे बैठ करके, क्या रहा है? वो भी अचानक से जाकर सीधे घुस गए नवाब हुसैन साहब। दरवाजा खोल कर अंदर देखा, सब ब्राह्मणों के साथ बैठे सनातन। सब ब्राह्मणों के साथ बैठे सनातन के पास जाकर के बोले, पहले तो बोले क्या कर, गुस्सा कर रहा है? नहीं कर रहा है। सनातन मेरे भाई, बड़े प्यार से बोला, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तुम तो मेरे भाई हो, तो तुम्हारे बिना तो मेरा राज्य हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो तुम संभाल रहे हो, मुझे तो आता भी नहीं कैसे किया जाए। इतना मीठा मीठा बोलना सकता, लेकिन मुझे भी इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी और आदमी को ढूंढ लो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे रिटायर कर दो, मुझे इसमें से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना है आपका प्राइम मिनिस्टर का जॉब। तो मुझे कि नहीं, देखो तुम दोनों भाई मेरी शक्ति हो, एक भाई चला गया, लेकिन वो तुम अपने विचार को बदल दो। बोले नहीं, मैं इसको कोई इंटरेस्ट नहीं करूँगा क्या मैं? बोले कुछ नहीं, तुम आके बैठ जाओ, कुछ मत करो, आके बैठो। मैं बैठ के क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ ना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा छोटा भाई दबीर खास, वो तो एक लुटेरा निकला, सब कुछ छोड़ करके भाग गया, मेरा राज्य पूरा बर्बाद हो गया। और तुम आपका बोलते मैं कुछ नहीं करूँगा? हाँ बोले, मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, सॉरी, मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारा काम। और मैं तुम्हें धन का कमी है, धन बढ़ा देता हूँ। अरे नहीं, कोई धन का क्या धन, मुझे सब पता है कैसे गया धन। तुम जानते हो कि इसका क्या परिणाम आ सकता है? बोले पता है ना, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे पता है इसका परिणाम क्या आता है। क्या परिणाम आ सकता है? बोले ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, तुम मार डालोगे ना, तो मैं तैयार हूँ, आई एम ओके, आई एम रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ अरे इसको मृत्यु का भी भय नहीं है, इसको करे क्या? इसको बंदी बनाओ, अरेस्ट कर, पकड़ लो इसको। तो वो हमको पता था कि अरेस्ट करने ही वाला है, तो अरेस्ट करो। तो सनातन गोस्वामी को अरेस्ट करके ले गए, डाल दिया कारागृह में। और कारागृह में डालने के पश्चात अभी VIP कैदी है, ये छोटा मोटा कैदी तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे। तो जेल कीपर जो था, जेलर जो था वहाँ का, वो आइए, यस सर प्लीज़ आइए। उसको जेल के अंदर डाला, और सब सैनिकों को, आजू बाजू जो सैनिक थे, बोला तुम सब लोग अपना अपना काम करो, सब लोग चले जाओ, मैं बैठता हूँ उनके गेट के बाहर। मैं चेयर लगा कर बैठता हूँ इधर। नहीं, मुखिया था वो, जेल कीपर, मेन जेलर, वो वहाँ पर कुर्सी लगा कर बैठे, संभाल कर बैठे, मैं संभालूंगा इनको। उसको पता था, क्या पता कल जाके ये आज जेल के अंदर है, कल जेल में से बाहर निकले तो क्या कर देगा, यू नो, प्राइम मिनिस्टर है, नौकरी छुड़वा देगा मेरी। तो इसलिए जेल के बड़का सर आपको कुछ चाहिए सर, पानी लाओ सर खाना चाहिए सर क्या चाहिए सर, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो बताइए सर। वो सर कर रहा था। और इनको पता नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर इतना चतुर है, इतना स्मार्ट है सनातन गोस्वामी। आप बड़े आराम से जेल के अंदर, जेल में भी सोच रहे थे
कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो सोच रहे थे। लेकिन बाद में वो चिट्ठी आई थी रूप गोस्वामी की कि मैंने इतना धन रखा है तुम्हारे लिए। तो रूप सनातन गोस्वामी सोचे कि अब इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो एक दिन रात को जेल कीपर को बुलाया, जेल को, ए इधर आओ। हाँ जी बताइए सर। और कहा कि बड़े धार्मिक हो तो, बड़ा देखने में बिल्कुल तुम जिंदा पीर जैसे लगते हो, संत, बड़े बड़ा संत लग रहे हो। ना 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 महाराज क्या मजाक कर रहे सर, अरे क्यों नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर था या तुम? महाराज प्राइम मिनिस्टर तो आप ही थे, बोलो मैं तो छोटा सा जेलर हूँ। ना 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 तुम बड़े संत व्यक्ति हो, साधु स्वभाव है तुम्हारा, देखने से पवित्र लगता है, बड़ा धार्मिक हो, बहुत अच्छे। प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है, यू नो। तो वो खुश हो गया बड़ा, और फिर कहा कि तुम्हारा राजा स्मरता नहीं है। मैं उनको कपूर बोल के थक गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट छोड़ता नहीं। महाराजों की बात भी तो सही है ना, वो आप प्रधानमंत्री हो, आपके बिना राज्य कैसे चले? अरे बात तो सब सही है, लेकिन तुम नहीं जानते मैं क्यों ये सब कुछ छोड़। मैं चाहता हूँ कि मैं मक्का मदीना जाना चाहता हूँ। मक्का मदीना तो अब इस्लाम का ऐसा माना जाता है कि एक बार यात्रा हो गया तो पूरा जीवन सफल हो गया। जैसा हिंदू में 4 धाम होता है ना, 4 धाम जाना चाहता हूँ, मक्का मदीना जाना चाहता हूँ। और उस बहुत वैल्यू है उसका। अरे बाबा आप मक्का मदीना जाना तो और कोई और नहीं तो क्या, ये समझ नहीं रहे तुम्हारे राजा, वो छोड़ते नहीं है। मैं तो सुना है कि तुम बड़े दयालु हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, तो लोगों की सहाय करना तुम्हारा स्वाभाविक नेचर है, प्रकृति है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं जा सकता हूँ। ऐसे लोगों का उद्धार करने का तो तुम्हारा काम है। लोगों को सनातन गोस्वामी ने बहुत ही स्मार्टली शब्द का उपयोग किया था, लोगों को मुक्त करना, ये तुम्हारा काम है। संत हो ना तुम, संत मुक्ति प्रदान करता है ना, तो तुम भी तो संत हो, मुक्ति प्रदान करो। छोड़ो मुझे, निकलने दो। नहीं महाराज, तो निकलने कैसे दो? मेरे गला काट देगा राजा, बड़ा क्रूर है ये तो कैसे हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता ना, कैसे छोड़ दूँगा? तो मेरे भरोसे तो आपको रखा है, मैं कैसे छोड़ सकता? तो उस दिन तो कुछ नहीं, छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन रात को फिर से सनातन ने कहा, कुछ सोचा तुमने? ये बड़ा पुण्य का काम है, मुझे छोड़ दोगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा। सब जगह तुम्हारी क्या है, मक्का मदीना जाने के लिए मैं छोड़ दो मुझे। महाराज आपका सेवा करने का इच्छा तो है, लेकिन अब डर भी तो लगता है ना, नौकरी चली जाएगी, गला काट देगा, क्या करूँगा मैं? तो तब तक उस दूसरे दिन उन्होंने वो मंगवा लिया, स्वर्ण जितना बैंक में रखा था सब मंगा लिया, 10-12 हज़ार जो भी था स्वर्ण सब मुद्राएं, सीधा 5,000 स्वर्ण मुद्रा का पोटली सामने रख दिया। ये ले लो। ना ना ना, ये क्या कर रहे हो? अरे देखो तुम्हारे काम में आएगा ये, मैं क्यों दे रहा हूँ? बोले ऐसे ही दे रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, तुम रखो इसको, मेरे पास बहुत पड़ा था, तो सोचते तुम ले रखो इसको, दे रहा। बोले नहीं मैं, अरे रखो तुम्हारे काम आएगा। परिवार, एक स्वर्ण मुद्रा कितने का था? 3 लाख का, और 5,000 स्वर्ण मुद्रा दे रहे, कितना हो गया? कितना? 15 करोड़, करोड़ 5,000 स्वर्ण मुद्रा है। हाँ 150, 5,000 स्वर्ण मुद्रा है।
वो सोचा इतना, तो बोले तुम इतनी, तुम्हारी 10 पीढ़ी नौकरी करेंगी नवाब हुसैन की, फिर भी इतना नहीं कमा पाएगा। बोले नहीं बात तो सही है, बात तो सही है, तो करे क्या? बोले नहीं लेकिन महाराज गला काट देगा मेरा। अरे खाली चिंता कर रहे हो, देखो तुम भगा सकते हो। बोले कैसे, कैसे छोड़ सकता हूँ? ये 5,000 तुम रख सकते हो सोना। फिर बोले देखो सुबह सुबह मैं जाऊँगा, आप मुझे शौच के लिए ले जाना, और शौच के लिए जब मैं जाऊँ तब वो बोल देना कूद गया नदी के अंदर, गंगा में कूद गया, बोल देना मर गया। तो पहले के समय में शौच के लिए जाते थे तो कैसा होता था, कैदी उसको रस्सी से बांधते थे उसका हाथ, लंबा रस्सी होता था, और वो जा कर के रस्सी पकड़ के रखता था, तो सिक्योरिटी वाला, और रस्सी लेकर के वो जाता था शौच किया करने के लिए। जैसे शौच हो जाता रस्सी खींचता, हाँ हो गया चल वापस, उसको वापस ले जाता था। तो बोले देखो मैं रस्सी निकाल दूंगा हाथ से और तुम कूद जाना पानी के अंदर। बोलो सनातन उसने बोला ये ठीक है, इस तरह से आप तुम करो, मैं बता रहा हूँ। राजा को बोलना भाग गया, मर गया बोल देना। तो फिर भी सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। सनातन गोस्वामी ने 7,000 स्वर्ण मुद्रा की दूसरी पोटली निकाली, बोली ये लो। अब हाँ अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब तो मैं तुम्हें कल छोड़ दूँगा। पता था, बोले लालची राजा का जेलर भी लालची है, पता है। आई मीन सोचो नवाब का इतना भी बुद्धि नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर को सब पता है, लूप होल्स, किसको क्या कहने से क्या मिलेगा, पूरा मिनिस्ट्री इसको पता है। ओ दे दिया पर, और जा कर के बोलते, और इतने सारे मिनिस्टरों में से आई मीन ये सनातन गोस्वामी के बहुत सारे सेक्रेटरीज थे, उसमें से एक प्रमुख जो सेक्रेटरी था उसका नाम था ईशान। वो बहुत प्यार करता था सनातन गोस्वामी को। तो वो सनातन गोस्वामी डूब गए गंगा के अंदर, डूब गए, तो ईशान भी डूब गया सीधा अंदर पानी के अंदर, पूरा गीला गीला, ईशान भी डूब गया। बोले इनको महाराज को यात्रा के लिए कुछ आवश्यकता रहेगी, तो उसने क्या किया, उसके साथ अब खुद ने ईशान ने 8 स्वर्ण मुद्रा साथ में रख ली। कुछ आवश्यकता पड़ जाए किसी रास्ते में, जर्नी में पैसा तो चाहिए, 8 स्वर्ण मुद्रा अपने साथ रख ली। सनातन के पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो पूरे पहले कपड़े निकले थे, एक छोटा सा लंगोट था और कुछ था नहीं। और सनातन गोस्वामी और ईशान ये दोनों वहाँ से गुजरे, वहाँ पर एक पातला पर्वत है। आप देखो अभी भी आप वहाँ से आते हो ये वेस्ट बंगाल से बिहार की साइड पे एक बहुत पर्वतमाला अभी भी है, अभी भी वो पर्वत है जिसको सनातन गोस्वामी लगाना चाहते, पातला पर्वत बोलते हैं उसको। तो पर्वत बड़ा ऊंचा पर्वत है, और उसको पार करना, उसके जो मार्ग है, उसका जो रास्ता है वो बड़ा जंगल में था, फॉरेस्ट वाला, तो उससे निकलना मुश्किल था सनातन गोस्वामी को। और पहचान नहीं, पता नहीं था रास्ते से, कौन से रास्ते से कोई निकलना। तो सोच रहे थे सनातन कि अगर ये हो जाए, कोई मिल जाए, कोई हेल्प कर ले तो अच्छा है। तो ईशान ने कहा कि महाराज अंधेरा हो गया, रात हो गई, इस जंगल में कहाँ रुकेंगे, कहीं आसपास कोई अच्छा मकान मिल जाए रहने के लिए, कोई घर हो जाए कोई, तो रात यहीं पर रुक लेते, अंधेरे में कहाँ जाएंगे जंगल में। तो सनातन गोस्वामी बोले हाँ ठीक है तुम्हारी बात, यहाँ पर आसपास में कोई आता है तो वहीं पर रोक लेते।
तो वहाँ पर एक गेस्ट हाउस था और वो गेस्ट हाउस चोरों का था। वहाँ का जो मालिक था उसने एक ज्योतिष रखा था अपने पास, एक जोशी को। वो क्या करता था, आने वाले जितने यात्री थे पहले ही पता कर लेता था कि कौन यात्री कितना धन लेकर के इधर आने वाला है। सुबह सुबह बोल दिया आज शाम को बड़ा माल मिलने वाला है, बोले 2 लोग आने वाले हैं इधर। अच्छा, बोले हाँ इसको तुम कैसे भी करके पटाओ। तो 2 लोग ऐसे घूम रहे थे, बोले क्या ये महाराज कुछ चाहिए आपको? बोले हम ये पर्वत पार करना चाहते हैं लेकिन रात बहुत हो गई है। हाँ, बोले रात बहुत हो गई, हमारे यहाँ रुक जाओ। सनातन बोले ठीक है, बात तो सही है, रात को। बोले ऐसा रात को कहाँ जाओगे, अंधेरे में इधर रुक जाओ, यहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस है, गर्म गर्म पानी से नहा लो, अच्छे से प्रसाद तैयार कर दे, प्रसाद खाना भी तैयार कर देते, गरम गरम खाना खा लो, रात को सो जाना, कल सुबह मैं खुद आपको हेल्प करूँगा, पूरा पर्वत को पार करके निकाल ले जाऊँगा, नोट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और बड़ा प्यार से आइए आइए महाराज आइए, हमारे आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ कहाँ से, ऐसा करके आइए आइए, पवित्र हो गया मेरा पूरा भूमि, पवित्र हो गया मेरा घर, पवित्र हो गया, गेस्ट हाउस पवित्र हो गया, जय हो। आज तो भगवान की असीम कृपा हो गई, आप हमारे यहाँ पधारे। सनातन सोच रही हो गए और ईशान बोलने लगा, देखो प्रभु महाराज आप तो सही में भगवान का कृपा है, इतने रात के अंधेरे में रहने का मिल गया, खाने का मिल गया, गरम गरम सोने का नहाने का सब मिल गया, सही में आज तो भगवान बड़ा कृपालु है। और ईशान अपने घर पर उनको कमरा दिया, सनातन गोस्वामी को एक कमरा दिया। तो सनातन गोस्वामी रात को सोच रहे थे, सोए नहीं थे। उन लोगों ने प्लान बनाया था कि इसको ख़त्म करना है, ये दोनों को 8 स्वर्ण मुद्राएं लेने हैं। और सनातन सोए नहीं थे, एक ट्रिक अच्छी थी, सोच सोच के एग्जैक्ट आदमी को ही पकड़ देते हो। तो सनातन सोच रहे थे, मिनिस्टर थे, तो सोच रहे थे ये व्यक्ति ना जान ना पहचान, इतना आदर क्यों ले रहा है, मुझे खाने का रहने का सुविधा दिया, इतना चाटुकारी कर रहा है, इतना प्रशंसा कर रहा है, जरूर कुछ दाव निकाला है, कुछ गड़बड़ है इधर। अकेले रूम में कमरे में बैठे थे, सोच रहे, ये सो नहीं रहे थे, उधर वो भी नहीं सो रहा था। वो 12 बजे का प्लान बनाया था, 12 बजे ख़त्म करेंगे सनातन को, गला काटने का था, सब तलवार बलवार सब तैयार करके रखा। ये वो सनातन इसलिए नहीं सो रहे थे कि कल रात को उठ करके कुछ गड़बड़ ना कर दे। 11 बज गए थे रात के, और ये जो मालिक था उसका, वो इसलिए नहीं सो रहा था कि ये जब सोए तो इसको काटे ना। तो 12 बजे तो 11:30 बज गए, बस अब ख़त्म करना है बात इसको। तैयारी है, दरवाजे सब बंद करके सब। सनातन गोस्वामी सोचा मेरे पास ऐसा क्या है कि इस व्यक्ति को मुझसे चाहिए। जनरली आपके पास कोई आकर के बहुत आपकी स्तुति गान करता है तो आप समझ जाते हो ना कि इसको कुछ चाहिए, है ना। क्यों करेगा कोई फालतू में स्तुति तुम्हारी, कुछ चाहिए उसको, है ना। तो वो सोच रहे थे और सोचते सोचते सनातन ने सोचा कि मेरे पास शायद कुछ नहीं होगा, ईशान के पास हो सकता है। ईशान, हाँ जी बोलिए सरकार, तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? उसके पास कितना था? 8 स्वर्ण मुद्रा था। तो उसने फिर से झूठ बोला, पहले बोला नहीं है, बोले सच बताओ तुम्हारे पास कुछ धन? बोले
महाराज 7 सुवर्ण मुद्रा है। तो सनातन गोस्वामी बोले, अरे बाबा क्यों मृत्यु को साथ में लेके घूम रहे हो? ये धन नहीं है, ये मृत्यु है, इसको साथ में लेके मत घूमो, लाओ मुझे दे दो। उसको पता था सनातन मांग लेंगे मुझसे, इसलिए 8 के बदले बोलो 7 एक तो रखा साथ में। बोले इमरजेंसी में काम आए तो 3 लाख रुपये आए, काम आए तो 7 दे जाए, तुम रखो, सनातन को दे 7। और सनातन जाके आधी रात को वो 11:30 बजे वो जो आदमी था उसका मालिक उसके गेट के बाहर गए, तलवार थी बाहर, छुपा दी तलवार। कोई गलत काम कर रहा है आदमी तो थोड़ी सी आवाज़ होती है तो तुरंत घबरा जाता है, चौंक जाता है, कौन आ गया? तो दरवाज़ा खोल करके देखा तो जिसकी हत्या का प्लानिंग हो रही थी, जिसको मारने का प्लान कर रहे थे, वही सामने खड़ा है। अरे तुम सोए नहीं? ज़्यादा बोले, मुझे लगा कि आप भी सो गए होंगे, क्षमा करना मैंने आपको रात को जगा दिया। बोले नहीं मैं तो नहीं सोया था। बोले क्यों नहीं सोए? उसने पूछे तो बोले नहीं बस ऐसे ही, मैं नहीं सोया था। वो उसको कैसे बताया? बोले तुम्हें मारने का है, मैं नहीं सोया था। तो कोई लो ये रखो, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। 7 सुवर्ण मुद्रा क्यों? मुझे क्यों दिया? क्यों दे? बोले नहीं रखो, तुम इतना सेवा किया मेरा, तुम रखो 7 सुवर्ण मुद्रा, ये सुवर्ण मुद्राएं रखो तुम अपने पास। तो लेकिन क्यों देना चाहते हो? बोले मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे काम में आएगा, तुम रखो। तो वो सोचा कि इतना शरीफ आदमी आज तक कभी देखा नहीं, सामने से आके पैसा दे रहे, ऐसा आज तक कभी देखा नहीं। दिखने में बड़ा भला आदमी लगता, कोई संत लगता है, और संत को कैसे लूटे? गलत है ना, ये तो नहीं करना चाहिए ऐसा काम। वो पैसा दे रहे हैं सामने से। बोले आज तक महाशय, आज तक इतने सारे लोगों को हमारे घर पे रहना है, लेकिन कोई इधर आपके जैसा शरीफ आदमी देखा नहीं आज तक हमने। आप सामने से देख रहे हो, इसलिए मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। और क्या सच? सब पता था, सब सनातन गोस्वामी को सब पता था कि ऐसा हो सकता है। तो कहा कि देखिए मेरे पास एक जोशी है, ज्योतिष, उसने मुझे पहले से बता दिया था कि आपके पास 2 सुवर्ण, आपके पास सुवर्ण मुद्रा है। ये नहीं बताया कितनी है, बता दो समय। उसको पता था 8 थी, लेकिन वो बोला कि आपके पास धन है, वो धन मैं लेना चाहता हूँ, इसके लिए आज रात 12 बजे आपका गला काटने का था। लेकिन आप तो बड़े संत पुरुष निकले, मुझे नहीं चाहिए आपका धन, आप अपने पास रखिए। और बाय द वे आपके पास 7 नहीं 8 सुवर्ण मुद्रा है। तो सनातन गोस्वामी बोला अच्छा मेरे पास 8 स्वर्ण मुद्रा है। वो ईशान को बोला ईशान इधर आओ, तुम्हारे पास कितना धन है? कुछ नहीं है महाराज, कुछ सच सच बताओ क्या है तुम्हारे पास? बोले 1 स्वर्ण मुद्रा और। तो सनातन सोचे कि तुम मेरे साथ खाने के लायक नहीं। तो वो 8 स्वर्ण मुद्रा लिया, बोला तुम रख लो। गेस्ट हाउस वाले को बोला तुम रख लो, मुझे केवल इसके पार, ये पर्वत के पार जाने का रास्ता बता दो बस। तो उसने बोला कि महाराज आपने ले लिया, आप इतने संत वृत्ति आदमी हो, सामने से सब कुछ दे रहे हो, आपका मैं ले नहीं सकता धन, मुझे नहीं चाहिए, आप रखो ये धन अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा अरे भाई तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए धन तुम अपने रख लो। आपके लिए क्यों? बोले ये आज तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया था, कल और कोई प्लान बनेगा मारने का, इससे अच्छा तुम ही ले लो इसको, मेरा रक्षा करो, धन ले लो, मेरी रक्षा हो जाएगी। तो बोले बात तो सही है,
तो बोले ठीक है। बोले मैं, लेकिन आप तो संत हो, मैं आपका ले नहीं सकता। थोड़ा इसको दिया और थोड़ा वो इसको बोला ईशान को, बोलिए तुम रखो, तुम जाओ यहाँ से वापस घर चले जाओ, मेरे साथ नहीं आ सकते। तो फिर कुछ आदमी भेजे साथ में, इन्होंने वो पाताला पर्वत को पार करने के लिए कुछ आदमी भेजे मशाल के साथ, सिक्योरिटी के साथ, और फिर 2-3 दिन लगे उसको पार करने के लिए। तो रोज़ सुबह शाम तक सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स 4 पीछे 4 आगे ऐसे बॉडीगार्ड्स साथ में रहते थे सनातन गोस्वामी के। और फिर वो पूरा पार करके हाजीपुर करके एक स्थान है, हाजीपुर नाम सुना है आपने? हाँ हाँ, पटना के पास हाजीपुर, हाजीपुर करके एक जगह है, स्थान है, वहाँ पर नदी भी है, वहाँ पर पहुँचे हाजीपुर में। तो हाजीपुर में उनका ब्रदर इन लॉ रहता था, ब्रदर इन लॉ, इन जीजा बोलते क्या बोलते, शाला था रहता था ब्रदर। ये तो उनका नाम था श्रीकांत। और श्रीकांत का काम क्या था, आजकल तो आपको, वो बहुत धनी आदमी था। आज अगर समझ लो कि फोर्ड कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, मारुति कंपनी, ये सब कंपनियां हैं, गाड़ी बनाती है, कार बनाती है। लेकिन पहले के समय में कार तो थी नहीं, रथ होते थे या घोड़े होते थे, है ना। तो घोड़े उनके पास हुए, तो आप समझ लो ये बड़े ऑटोमोबाइल वाले कितने धनी हैं। तो घोड़ों का व्यवसाय करने वाला कितना धनी होता, और सीधा डबल चार्ज करता था, सीधा डबल। 6 रुपये का घोड़ा तो 9 रुपये में बेचता था। उस समय की बात करें, 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे 6 लाख का है वो 9 लाख में दे रहा है, इस तरह से पैसा मांग देते। घोड़ों का ट्रेडिंग करते थे ये, बहुत सारे घोड़े, वो सेना में भी जाते थे, सेना में तो मर भी जाते थे घोड़े बहुत सारे, है ना। तो घोड़े बहुत डिमांड में रहते थे। तो श्रीकांत का ये धंधा था, घोड़े का ट्रेडिंग करता था वो। सरकार का, नवाब हुसैन साहब को प्रोवाइड करता था ये घोड़े सब। तो ये श्रीकांत एक दिन वो स्नान कर रहा था, गमछा पहन करके गंगा में स्नान कर रहा था, पूरा गीला गया था। स्नान करते करते उसने ऐसे दूर से देखा ये सनातन आ रहे हैं, उनके बहन, क्या बोलते, बहनोई आ रहे। वो देखा, अरे कुछ पहना नहीं, क्या हाल बना रहा, क्या हुलिया बना, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा दी, बाल बिखरे हुए, कपड़े में गमछा पहना हुआ, कुछ है नहीं। ये तो ये भी गमछे में, वो भी गमछे में, दोनों गमछे वाले। तो ये हाल क्या हो गया इनका? वो पानी से निकल, गिला सीधा निकला पानी से, सीधा सनातन के डरे। अरे साकर मलिक उनका नाम, सही असली नाम था, तो वो क्या नाम था उनका, संतोष देव। अरे संतोष जी, आप इस अवस्था में ये। तो श्रीकांत को देखा, सनातन बोले देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ के आया, पूरा हिस्ट्री बताया क्या हुआ है, और मुझे जाना है महाप्रभु को मिलने के लिए वाराणसी। ये मैसेज दे दिया था कि वाराणसी में महाप्रभु मिलेंगे आपको। तो मैं, मुझे वाराणसी का मार्ग बता दो, यहाँ से जाने का क्या है। तो ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम रिश्तेदार हो, मेरे बहन भी हो, ऐसे मैं जाने नहीं दूँगा, चलो घर। मुझे नहीं, मुझे घर नहीं आता है। रिश्तेदार होते, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो जाने का बोले तो बोले ठीक है, आज रात को मैं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरे दिन मुझे भेज देना पड़ेगा, वाराणसी भेजना पड़ेगा। सो श्रीकांत बोले ठीक है, लेकिन कपड़े तो बदल लो। तो घर पे आए तो बोले मैं इसको नए कपड़े दिए, अच्छा सब सुविधा दिया, और कुछ बोले नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। तो देखो ठंडी का मौसम है, सब कुछ तुम छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हें एक चीज तो स्वीकार करनी पड़ेगी मेरी।
बोले नहीं भाई कुछ एक चीज़ लेनी पड़ेगी, ऐसा मत करो, देखो इतना मान रखो मेरा, एक चीज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है बोलो। इतना महंगा वेलवेट का हो गया, सबसे महंगा हो गया क्विल्ट, क्या बोलते हो उसको, कम्बल, शॉल है ना, क्विल्ट, रजाई, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत चमकीली, बहुत ही महंगी, बहुत ही एक्सपेंसिव, कॉस्टली थी एकदम, बहुत अच्छा था, फर्स्ट क्लास मटेरियल। भाई इतना बड़ा आदमी है श्रीकांत, तो उसका ऐसा कोई थोड़ी देगा, गिफ्ट में दे रहा है, उपहार दे रहा है, ऐसा थोड़ी देगा, बढ़िया है एकदम, ऐसा लगा करके क्विल्ट ले करके सनातन गोस्वामी चल पड़े वाराणसी की ओर। और फिर वाराणसी पहुंचने के बाद क्या हुआ वो हम छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। सो यू कैन हैव अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। आप सब लोग थोड़ा फ्रेश होना है, खड़े होना है, फ्रेश हो लीजिए। अभी हुआ है 11:52, हम 12:02 को इधर मिलेंगे, 12:05 को।